हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम कक्षा 9 संस्कृत के पाठ 2 सुकस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थ पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य को सच्चा सुख कहाँ से मिलता है? क्या केवल धन और सुख सुविधाओं से जीवन सुखी हो सकता है, या फिर हमारे अच्छे कर्म, सही आचरण और धर्म ही हमारे जीवन में वास्तविक सुख का आधार बनते हैं? आज के इस पाठ में हमें इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होगी। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि धर्म और अर्थ का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा मनुष्य किस प्रकार अपने कर्तव्यों और सदाचार के द्वारा सुख प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इस पाठ को बहुत सरल भाषा में पंक्ति दर पंक्ति समझेंगे। साथ ही कठिन शब्दों की अर्थ, हिंदी अनुवाद और पाठ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार अर्थ है। पाठ परिचय समझेंगे। भारतीय धर्मशास्त्रेषु अन्यः सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां विद्यमान हैं। यह मानव जीवनस्य यथार्थ तत्वं प्रतिपादयन्ति, जो मानव जीवन के वास्तविक तत्वों को स्पष्ट रूप से समझती है। तेष्वेकं प्रसिद्धं सूत्ररूपं वाक्यं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूप वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। क्या है? सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अस्य आश्रय अस्ति। इसका आश्रय है, इसका अर्थ है कि वास्तविक सुखस्य, वास्तविक सुख का आधार क्या है? धर्म है। धर्म पालनस्य च आधारः अर्थ, और धर्म के पालन का आधार क्या है? धन है। हिंदी अर्थ। संस्कृत भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां मिलती है जो मानव जीवन के वास्तविक तत्व को स्पष्ट रूप से समझती है। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूप वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। क्या है? सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः। इसका आश्रय यह है कि वास्तविक सुख का आधार धर्म है और धर्म के पालन का आधार धन है। अर्थ इत्युक्ते धनम, अर्थ अर्थात धन। यत सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम, जो सभी प्रकार के व्यवसाय का क्या है? प्रमुख साधन है। जीवनी धर्म, जीवन में धर्म, अर्थ और सुखम और सुख, इत्येषां त्रयाणां परस्पर संबंधः अविच्छिन्नः अस्ति। इन तीनों का परस्पर अटूट संबंध है। यह यानी जो जन यानी व्यक्ति न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति, जो व्यक्ति न्यायपूर्वक सही तरीके से धन कमाता है, स धर्म पालनम, वह धर्म का पालन करने में क्या होता है? समर्थ भवति, समर्थ होता है। धर्म पालनेन च दीर्घकालिकम सुखम लभते, धर्म का पालन करने से वह व्यक्ति स्थायी रूप से क्या प्राप्त करता है? सुख प्राप्त करता है। हिंदी अर्थ। अर्थ अर्थात धन, जो सभी प्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन है। जीवन में धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का परस्पर अटूट संबंध है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वकम सही तरीके से क्या करता है? धन कमाता है, वह धर्म का पालन करने में क्या हो जाता है? समर्थ होता है। और धर्म का पालन करने से वह व्यक्ति स्थायी रूप से सुख प्राप्त करता है। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चेत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन यानी सामान्य जीवन में क्या है? अन्न यानी भोजन, वस्त्र कपड़े, आवास यानी घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि
मूलभूत आवश्यकताओं का क्या होगा पूरा करने के लिए धन बहुत आवश्यक है। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। पर्याप्त धन के अभाव में अपने कर्तव्यों का पालन करना क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम चेत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। स्वास्थ्य शिक्षा सेवा दान आदि कार्य क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं धन के अभाव के कारण। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवंती, और दैनिक जीवन भी क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। अतः इसलिए धर्मशास्त्र में चतुर्वर्गेषु धर्म अर्थ काम मोक्षेषु अर्थ अन्यतम स्तंभ इति गण्यते। इसलिए धर्मशास्त्र में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में अर्थ को क्या माना गया है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। हिंदी अर्थ देख, सामान्य जीवन में अन्न भोजन कपड़े घर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन बहुत ही आवश्यक है। पर्याप्त धन के अभाव में अपने कर्तव्यों का पालन करना कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा सेवा दान आदि कार्य रुक जाते हैं और दैनिक जीवन भी असंतुलित हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्र में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में अर्थ को एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। उक्तम गरुड़ पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का क्या करना चाहिए, चिंतयेत यानी चिंतन करना चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्म अर्थयोः चिंतनम आवश्यकम। अर्थात दिन के आरंभ में धन और अर्थ के विषय में विचार करना क्या माना गया है, बहुत ही आवश्यक माना गया है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधः भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्ण अर्थोपार्जन अर्थात सन्मार्गेन इव धनार्जनम करणीयम इति। हमेशा न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से क्या करना चाहिए, धनार्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। उक्तम भगवता मनुना, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। हिंदी अर्थ देखते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अर्थात दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ के विषय में विचार करना आवश्यक माना गया है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला न्यायपूर्ण अर्थोपार्जन, हमेशा न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से ही धन कमाना चाहिए, ऐसा किसने कहा गया, भगवान मनु ने कहा है। सर्वेषामेव शोचानाम अर्थम शोचम परम स्मृतम यो अर्थे सूचि ही ससूचिन निदवारी सूचि ही सूचिः। अर्थात सभी प्रकार की शुद्धियों में धन की शुद्धता क्या मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है। जो व्यक्ति धन के विषय में ईमानदार है वही वास्तव में शुद्ध है। यो अर्थे सूचि ही ससूचिन मृदवारी सूचि सूचि, अर्थात केवल मिट्टी और जल से शरीर को शुद्ध करने वाला वास्तव में शुद्ध ईमानदार नहीं कहलाता। अस्य आशय, इसका अर्थ है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, कभी भी गलत तरीके से धन का लेन देन क्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। मां कृदः कस्य स्विद धनम, किसी दूसरे धन का लोभ मत करो। इति उपनिषदः वाक्यम सततम मनसि निधाय
स्वकौशलेन विद्या च धनम उपार्जन्यम। इस उपनिषद वाक्यों को सदा मन में रखकर अपने कौशल व विद्या के द्वारा क्या करना चाहिए? उपार्जनियम, यानी धन कमाना चाहिए। हिंदी अर्थ: सभी प्रकार की शुद्धियों में धन की शुद्धता सर्वोत्तम मानी गई है। जो व्यक्ति धन के विषय में शुद्ध ईमानदार है, वही वास्तव में शुद्ध है। अर्थात केवल मिट्टी और जल से शरीर को शुद्ध करने वाला वास्तव में शुद्ध ईमानदार नहीं कहलाता। इसका अर्थ है कि कभी भी गलत तरीके से धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की धन का लोभ मत करो। इसी उपनिषद वाक्य को सदा मन में रखकर अपनी कौशल व विद्या के द्वारा धन कमाना चाहिए। औचित्यपूर्ण व्यय। औचित्यपूर्ण व्यय आवश्यकतानुसार व्यय करणीय, आवश्यकतानुसार ही खर्च करना चाहिए। येन यानी जिस व्यय यानी जिस खर्च से स्वास्थ्य लाभ, विद्या अर्जनम विद्या प्राप्ति, आत्म सुरक्षा वा भवेद, वा यानी अथवा अथवा आत्म सुरक्षा भवेत यानी होती हो, स वयः अवश्यम करणीयम, वह खर्च क्या करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। आडंबरपूर्ण दिखावे के लिए, प्रदर्शनकारी यानी दिखावे के लिए, व्यय यानी किया गया खर्च, अथवा विलास व्यसनाएं, अथवा विलासिता यानी बुरी आदतों में व्यय, यानी बुरी आदतों के लिए किया गया खर्च क्या कहलाता है? अपव्यय भवति, अपव्यय कहलाता है। अपव्यय वर्जनीय, अपव्यय का त्याग करना चाहिए। अतः यानी इसलिए प्रत्येक व्यय का लेखा जोखा स्थापनीय रखना चाहिए। अंते च तेषां परिशीलनम करणीयम, अंत में समय समय पर उसकी क्या करनी चाहिए? परिशीलन करना चाहिए, उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। हिंदी अर्थ: औचित्यपूर्ण व्यय आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। जिस खर्च से स्वास्थ्य लाभ, विद्या प्राप्ति अथवा आत्म सुरक्षा होती हो, वह खर्च अवश्य करना चाहिए। आडंबरपूर्ण दिखावे के लिए किया गया खर्च अथवा विलासिता और बुरी आदतों के लिए किया गया खर्च अपव्यय कहलाता है। अपव्यय का त्याग करना चाहिए, इसलिए प्रत्येक व्यय का लेखा जोखा रखना चाहिए तथा अंत में समय समय पर उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। भविष्य दृष्टिया संचय, भविष्य की दृष्टि से संचय। उपार्जित धनस्य कश्चन भाग, उपार्जित जो धन होता है, कश्चन यानी उसका कुछ भाग, भविष्य सुरक्षाएं संचनीय, भविष्य की सुरक्षा के लिए बचाकर रखना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, संचय की आदत से, अभ्यास करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वावलंबी बनता है। स्वावलंबन स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, स्वावलंबन स्वाभिमान का मूल आधार होता है। संकट काले अपि, संकट काल में भी स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी व्यक्ति अन्य जनस्य यानी दूसरे लोगों के आर्थिक सहायता न अपना अपेक्षते, आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करता। कौन नहीं करता? स्वाभिमानी व्यक्ति। अब हिंदी अर्थ देखते हैं। भविष्य की दृष्टि से संचय, उपार्जित धन का कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए बचाकर रखना चाहिए। संचय की आदत से व्यक्ति क्या होता है? स्वावलंबी बनता है। स्वावलंबन स्वाभिमान का मूल आधार होता है। संकट के समय भी स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों की आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करता, वह स्वयं ही करता है। छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता, छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता क्या होती है? अनेकदा छात्राः माता
पितृभ्याम कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणै अपव्ययः कुर्वन्ति। अनेकदा अनेकदा यानी कई बार छात्र अपने माता पिता की मेहनत की कमाई को मैं कष्टार्जित धनस्य यानी अपनी मेहनत की कमाई को छोटी छोटी और अनावश्यक तुच्छ कारण यानी अनावश्यक कारणों में क्या कर देते हैं, अपव्यय कुर्वन्ति यानी खर्च कर देते हैं। जीवा लालसा पूर्त्यर्थम त्वरिता आहार शीतपेयम पूटीकृत भोजनम। जीव के स्वाद के कारण लोभ में क्या करते हैं, तुरिता आहार यानी फास्ट फूड, शीतल पेय ठंडा पेय, पूटीकृत भोजनम यानी पैकेट बंद भोजन, तथेव तथा नवैशन पदार्था नाम सेवनम नशीले पदार्थों का सेवन, प्रदर्शनकारी परिधानम नशीले पदार्थों का सेवन, दिखावे के कपड़े पहनना, विलासितापणुम आचरणम और विलासितापूर्ण जीवन शैली अपनाना, च इत्यादि आदि में, यत्र प्रभुता अपव्यय भवति आदि में बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐतई न केवलम धन हानि, इन सब से केवल पैसों की हानि नहीं होती, स्वास्थ्य हानि रपि जायते बल्कि स्वास्थ्य की हानि भी होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात पुनः धन अवयोह वर्धते, स्वास्थ्य खराब होने के बाद उपचार के लिए फिर से खर्च और बढ़ जाता है। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता। कई बार छात्र अपने माता पिता की मेहनत की कमाई को छोटी छोटी और अनावश्यक चीजों पर क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। जीभ के स्वाद के लोभ में वे क्या करते हैं, फास्ट फूड, शीतल पेय, पैकेट बंद भोजन तथा नशीले पदार्थों का सेवन, दिखावे के कपड़े पहनना और विलासितापूर्ण जीवन शैली अपनाना आदि में बहुत पैसे खर्च होते हैं। इन सबसे केवल पैसों की हानि नहीं होती बल्कि स्वास्थ्य की भी हानि होती है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद उपचार के लिए फिर से खर्च क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अर्जितस्य संचयः संचितस्य च निवेशः, चाणक्य नीतौ उक्तम। अर्जित धन का संचय और संचित धन का निवेश। जल बिंदु निपातेन कर्मश पुर्यते घट। चाणक्य नीति में कहा गया है, जल बिंदु निपातेन यानी जैसे पानी की एक एक बूंद से धीरे धीरे क्या हो जाता है, पुर्यते घट पूरा घड़ा भर जाता है। सकर्म उसी प्रकार सर्व विद्या नाम सभी प्रकार की विद्या, धर्मस्य च धनस्य च धर्म और धन की वृद्धि भी कर्म से थोड़े थोड़े संचय से होती है। लघु लघु थोड़ी थोड़ी मात्रा में संचय यानी संचय किया हुआ, कालांतरे महत संपत तिरुपेन वर्धती, थोड़ी थोड़ी मात्रा में किया गया संचय भी समय के साथ बड़ी संपत्ति का क्या कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। यदि छात्र प्रतिदिनम हमेशा रोज अल्प धनश्यापी यानी थोड़े से धन का भी क्या कर ले, संचय कुर्वंती यानी संचय कर ले, तो तस्य उचित निवेशम तो उसका उचित निवेश करे, च कुर्वंती तर्हि तेषाम भविष्यम सुरक्षितम भवेत, तो उनका भविष्य क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। बस थोड़ा सा करके धन का संचय करना चाहिए। अर्जित धन का संचय और संचित धन का निवेश। ऐसा चाणक्य नीति में कहा गया है कि जैसे पानी की एक एक बूंद से धीरे धीरे घड़ा भरा जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन की वृद्धि भी क्रमशः थोड़े थोड़े संचय से होती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में किया गया संचय भी समय के साथ बड़ी संपत्ति का क्या कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। यदि छात्र प्रतिदिन थोड़े से धन का भी संचय करे और उसका उचित निवेश करे तो उनका भविष्य क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारतदेशे धनसञ्चयस्य सुरक्षितनिवेशस्य च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति। भारत में धन के संचय और उसके सुरक्षित निवेश के लिए क्या है? बहुविधा यानी अनेक रास्ते हैं। तेषु प्रधानमंत्री, इनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप यानी सावधि जमा तथा आवृत्ति जमा सेप चेत्यादीना प्रमुखाः सन्ति, आदि प्रमुख है। एतेषां सर्वकारी योजनानां, इन सभी सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना लब्धुम, सूचना क्या करना, विषय में जानकारी प्राप्त करने व लाभम अवाप्तुम, उनका लाभ उठाने के लिए च समीपस्थ वित्तागाराः पत्रालयाः व गंतव्या तत्संबंध अधिकारिणः च पृष्ठवयः। मतलब विषय में जो ये ना सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करनी व उनका लाभ उठाने के लिए पास के बैंक या डाकघर में जाकर संबंधित अधिकारियों से क्या लेना चाहिए? परामर्श लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी अर्थ। भारत में धन के संचय और उसके सुरक्षित निवेश के लिए अनेक रास्ते हैं। इनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस, सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट तथा आवर्ती जमा रिकॉर्डिंग डिपॉजिट आदि प्रमुख हैं। इन सभी सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने व उनका लाभ उठाने के लिए पास के बैंक या डाकघर में जाकर संबंधित अधिकारियों से क्या लेना चाहिए? परामर्श लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एतासु योजनासु न केवलम कष्टजित धनस्य, इन योजनाओं में न केवल मेहनत से कमाए धन की क्या होती है? सुरक्षा होती है, अपितु यानी बल्कि चक्रवृद्धेन सह तद धनम सततम वर्धमानम भवति, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से वह धन क्या हो जाता है? निरंतर वर्धमानम भवति, बढ़ता ही जाता है। भौतिकतावादी युग के आकर्षण यानी आकर्षण के कारण यूनाम अपव्यय, युवाओं में अधिको भवति, युवाओं में अधिक खर्च करने की आदत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये न कारण, जिस कारण से अस्माकम आर्थिक स्थिति विपन्न भवन्ति, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? विपन्न हो जाती है यानी कमजोर हो जाती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता, किंतु आर्थिक विषयों के प्रति असमान अभावात उद्धृत्य आर्थिक संपन्नता नाम प्रतिनयति, किंतु आर्थिक विषयों के प्रति जागरूकता हमें अभावों से निकलकर आर्थिक समृद्धि की ओर नयत यानी ले जाती है। हिंदी अर्थ देखते हैं। इन योजनाओं में न केवल मेहनत से कमाए धन की सुरक्षा होती है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से वह धन निरंतर बढ़ता ही रहता है। भौतिकवादी युग के आकर्षण के कारण युवाओं में अधिक खर्च करने की आदत बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। किंतु आर्थिक विषयों के प्रति जागरूकता हमें अभावों से निकालकर आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अतः बुद्धिमता छात्राणां ध्येयं स्यात्, अतः बुद्धिमान छात्रों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? धनस्य उचितोपार्जनम, कि वे सही तरीके से धन कमाएं, वैश्य मर्यादा, खर्च पर नियंत्रण रखें, आपातकालीन निधि संचय, दीर्घकालीन निवेश, मुश्किल समय के लिए धन संचय करें तथा दीर्घकालीन निवेश करें। यह यानी जो
एतेषाम् अनुशासनेन पालनं करोति। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है स एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च संतुलनं स्थापयितुं शक्नोति। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है वही वास्तव में धन और धर्म के बीच संतुलन स्थापित करता है। स्थापयितुं शक्नोति यानी स्थापित कर सकता है। यह यानी जो विद्यार्थी अद्य अर्थविषये जागरूको अस्ति, जो विद्यार्थी आज धन के विषय में जागरूक है स यानी वह भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, वह भविष्य में एक उत्तरदायी नागरिक बनता है। धर्मः धर्म अर्थः अर्थ सुखम च एतेषां संतुलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। इन तीनों का संतुलन ही वास्तविक जीवन का क्या है, लक्षण माना गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी अर्थ। अतः बुद्धिमान छात्रों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि वे सही तरीके से धन कमाएं, खर्च पर नियंत्रण रखें, मुश्किल समय के लिए धन संचय करें तथा दीर्घकालीन निवेश करें। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है वही वास्तव में धन और धर्म के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। जो विद्यार्थी आज धन के विषय में क्या है, जागरूक है, वही भविष्य में एक उत्तरदायी नागरिक बनता है। धर्म अर्थ और सुख इन तीनों का संतुलन ही वास्तविक जीवन का लक्ष्य माना गया है। अतः एवोक्तम इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सणस कणसश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। सण सण का सदुपयोग करके क्या करना चाहिए, विद्याम अर्थम विद्या प्राप्त करनी चाहिए। सणे नष्टे कृतो विद्या कणि नष्टे कुतो धनम। कण कण करके धन का संचय करना चाहिए। यदि एक एक क्षण नष्ट हो जाए तो विद्या की प्राप्ति कैसे होगी, और यदि एक एक कण नष्ट हो जाए तो क्या होगा, धन का संचय कैसे होगा। इसलिए हिंदी अर्थ देखते हैं। इसलिए कहा गया है कि क्षण क्षण का सदुपयोग करके विद्या प्राप्त करनी चाहिए और कण कण थोड़ा थोड़ा करके धन का संचय भी करना चाहिए। यदि एक एक क्षण नष्ट हो जाए तो विद्या की प्राप्ति कैसे होगी, और यदि एक एक कण नष्ट हो जाए तो धन का संचय कैसे होगा। भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, समय और धन दोनों अत्यंत मूल्यवान हैं। समय का सदुपयोग करके विद्या ग्रहण करनी चाहिए और इसी तरह छोटी छोटी बचत करके धन का संचय करना चाहिए। अतः प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण पैसे का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। आज हमने जाना कि हमारे जीवन में धर्म, सदाचार और सही कर्मों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। हमें केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपको आज का पाठ समझ में आया हो तो अपनी कॉपी में इसके महत्वपूर्ण शब्दार्थों को जरूर लिखिए और अगली कक्षा के लिए तैयार रहे। अगली कक्षा में हम इसी पाठ के शेष भाग, शब्दार्थ, अनुवाद और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।